हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 38 में हमारा टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम। तो जब आप रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने जा रहे हैं तो एक बात याद रखना कि जो रिवर बोट प्रॉब्लम है उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट इज इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपको ये पहले सबसे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन, है ना। जैसे आपके घर में जो दीवार है वो वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल है और जो फर्श है फ्लोर है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्लेन, मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो ये बात याद रखनी है ना कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है और ये किस प्लेन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है ना। तो ये बात याद रखनी है। अब इस रिवर बोट प्रॉब्लम में बोट की जगह पे स्विमर, मैन, वुमेन कुछ भी हो सकता है ना, पर्सन। तो बोट, स्विमर, मैन, पर्सन, तो ये वर्ड यूज हो सकते हैं ना। तो ये बात भी याद रखनी है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको आप रिलेट कर सकते हो विद विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। मींस रिवर की जगह पे आ गई विंड और बोट की जगह पे आ गया एरोप्लेन, तो ये सेम कंसेप्ट बनेगा ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जब आप रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ डील करोगे तो यहां पर एक तो है रिवर, फ्लोइंग वाटर, ठीक है ना। दूसरा है यहां पे बोट और तीसरा अर्थ। तो ये 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व है ना, रिवर, बोट एंड अर्थ। अब जब हम रिवर की बात करते हैं तो जब आपके सामने स्टेटमेंट में दिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इन द रिवर, तो उस केस में आपने उसका सिंबल क्या यूज करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्योंकि आपको बताया हुआ है ना कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिना रेफरेंस ऑब्जेक्ट के बोलते हैं तो वो उस केस में अर्थ रेफरेंस ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो जब आपको बोला जाए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन टू बी, तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दी हुई है ना। अब जब हम बोट की बात करते हैं तो अब बोट के केस में एक होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी हुई है तो उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बात नोटिस करने वाली है ना। और दूसरा होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वीबी। तो जब आप रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ डील करोगे तो आपके सामने ये 3 वेलोसिटीज इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर वो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और दूसरी है वेलोसिटी ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, VVE। तो जब आपको अकेला वेलोसिटी ऑफ बोट के बारे में पूछा गया तो वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, ये बात समझनी है। और जब आपको बोला गया है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये बात आपको समझ आई। अच्छा, अब इन तीन वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है आपको बताया था ना रिलेटिव मोशन में, कि अगर मैं यहां पर लेफ्ट साइड पे एक वेलोसिटी लिखूं, इन तीनों में से कोई एक भी लिख सकते हो आप ना, मैंने ये VBR लिख लिया ना। अब अगर मैं VBR लिखूं ना तो अब आप क्या नोट करोगे, इसको आपने कैसे स्प्लिट करना है, एक VB माइनस VR है ना, बताया हुआ है ना आपको। अब क्योंकि यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स है ना, रिवर बोट अर्थ, यहाँ पे बोट और रिवर है ना, तो अर्थ यहाँ पे आ जाएगी ना। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये तीनों वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन आएगा ना, तो ये भी है ये भी है, कोई भी आप, और ये रिलेशन बनाया कैसे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, कि अगर ये तीन वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं तो इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे फॉर्म करना है तो वो आप को समझना पड़ेगा ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी के, और अब भी बता रहा हूँ ना, तो कैसे लिखना है तीनों का रिलेशन। अच्छा, अब इसका मतलब हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब रिवर बोट प्रॉब्लम में जो बात आपने नोट करनी है ना, एक और बात जो नोट करनी है आपने, वो क्या है कि आपको एक ये रिवर दी हुई है ना, तो ये रिवर की विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। और मान लीजिए बोट और पर्सन इज लाइंग एट पॉइंट A ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर B, रिवर के एक किनारे पे पर्सन A पॉइंट पे खड़ा है ना। तो अब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, मान लीजिए B, इस डायरेक्शन में जिस तरफ मैंने एरो मार्क किया ये रिवर फ्लो हो रही है ना, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम इस डायरेक्शन को अगर मान लें, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है अगर उसको हम एक्स एक्सिस मान लें, तो जो नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर है, ठीक है, तो उसको हमने वाई एक्सिस मान लिया है ना, ठीक। अब जो बोट है, ठीक है, उसके साथ एक वेलोसिटी है, कौन सी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और इन स्टिल वाटर। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, तो इस डायग्राम में ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो करने की डायरेक्शन, और ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। तो अब ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा मान लिया ना हमने, ठीक है। तो हम इस एंगल को, अगर ये मैं अल्फा मान लूं और ये 90 है ना मालूम है, तो आप क्या देख रहे हो कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
with respect to डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर या वाटर करंट, है ना। और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर with respect to normal to the or perpendicular to the direction of flow of river। ठीक है। अब जैसा कि हमने पीछे देखा, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में आपके सामने तीन वेलोसिटीज कौन कौन सी होगी? एक होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दूसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और तीसरी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, वो रिवर बोट प्रॉब्लम में इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, इन दोनों। तो इट मीन्स ये जो वेलोसिटी है ना, ये डिसाइड करेगी कि फाइनली बोट ऑन द अदर बैंक कहां पे पहुंचेगी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो बोट है वो दूसरी किनारे पे बी पॉइंट पे पहुंचेगी, है ना। जबकि ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू इनिशियल पॉइंट है ऑन द अदर बैंक, है ना। जहां से बोट ने स्टार्ट किया था उसके बिल्कुल सामने दूसरे किनारे पे पॉइंट है सी। गॉट इट? तो इसका मतलब जब बोट नदी को क्रॉस करके यहां पे पहुंचेगी बी पॉइंट पे, तो उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां सी से आगे कितना बढ़ गई? एक्स बढ़ गई ना। अब यहां पे बात नोट करनी है कि अब क्योंकि जब बोट ए से बी पहुंची, ठीक है ना, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है? ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला दिस वन, जो मतलब जब बोट ए से बी किनारे पर पहुंची तो ए बी क्या हो गई? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहां देखिए, अब ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ए बी, तो इस ए बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो इट मीन्स ए सी एंड सी बी वेक्टर ए बी वेक्टर के क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए, है ना। तो जो ये एक्स का वाई कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट आ गया ना। समझ आई बात? अब ये जो AC है ना, ध्यान से देखिए AC, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड W के इक्वल है ना, विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल है। समझ आई बात? तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको कैसे लिख सकते हो आप? AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है विड्थ ऑफ रिवर और साथ में डायरेक्शन है जे कैप, और जो CB वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है x, है ना, और I कैप, क्योंकि इस तरफ हमने x डायरेक्शन है। तो
तो अब तक हमने क्या किया, देखिए आराम से समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक लेना है ना। तो उनके लिए उनको समझ आनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटेड विद रिवर बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में एक बात तो क्लियर है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में 3 वेलोसिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। एक वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मींस विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दूसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और तीसरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब हमने क्या देखा कि रिवर बोट प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है किनकी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की, है ना। तो अब जब हमने डायग्राम कंप्लीट की तो आपने क्या देखा कि जो बोट है वो जब दूसरे किनारे पे पहुंचेगी तो उसकी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना, और अलोंग वाई एक्सिस उसकी डिस्प्लेसमेंट है विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल। तो ये हमने, और उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है दिस वन, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, दिस वन, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ आ रही है ना बात। तो ये एज ए आर्टिकल एग्जाम में कम पूछेंगे बट इनके बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछी जाएंगी ना, तो उसकी समझ होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए आप कि अब क्योंकि ए बी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मान लीजिए ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी टाइम, ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगा आपको, बोट को मींस वो लगा टी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन क्या होगी, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ओवर टाइम टेकन, है ना। अब यहाँ पे ए बी क्या है ना, ये बातें याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वाली यूज होगी ना, ये वाली। तो अब VBE, ठीक है ना। अब ए बी वेक्टर VBE इंटू टी बन गया ना, समझ आई। अब ए बी वेक्टर क्या था, जे कैप, और VBE वेक्टर क्या है, यहां पे देखिए आप, VBE वेक्टर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ना। तो VRE वेक्टर प्लस VBR वेक्टर इज इक्वल टू, अब VRE वेक्टर सारे का सारा अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, VRE आई कैप। जबकि VBR जो है ना वो ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई के, तो इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब ये जो VBR वेक्टर है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, VBR कॉस अल्फा जे कैप। और VBR का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा ना, प्लस VBR साइन अल्फा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ है ना। तो इस तरह से हमने वेक्टर के कंपोनेंट बना के ये, तो अब ये बन गया एक्स आई कैप प्लस ओमेगा जे कैप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आप, ये आई कैप है, ये भी आई कैप है ना, तो VRE माइनस VBR साइन अल्फा आई कैप, साथ में टी भी आएगा ना, प्लस VBR कॉस अल्फा टी जे कैप। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करिए आप यहाँ पे, तो VRE माइनस VBR साइन अल्फा एक्स के इक्वल है, और VBR कॉस अल्फा इंटू टी भी है ना साथ में। तो अब यहां से
टी आ गया ओमेगा ओवर वी बी आर कॉज अल्फा। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ चुकी है ना, अब अगर हम यहां पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? अब जब हमने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये बन गया ओमेगा वी आर ई बाय वी बी आर कॉज अल्फा माइनस ओमेगा वी बी आर, तो कैंसल आउट हो गया, तो tan अल्फा ओमेगा वी आर ई वी बी आर 1 बाय कॉज अल्फा सीकेंड अल्फा। ठीक है ना, अब ये मिनिमम कब होगा? तो dx बाय डी अल्फा ये होती है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये बातें हमने ऑलरेडी की हुई है ना मैथमेटिकल टूल्स में, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो और उसके बाद इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे ना, तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट अल्फा का बन गया सीकेंट अल्फा को tan अल्फा माइनस ओमेगा और tan अल्फा का सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। जब हमने ना इसको डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म्स कांस्टेंट है। सीकेंड अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, वो सीकेंड अल्फा tan अल्फा, और tan अल्फा को करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा ना। अब यहां से वी आर ई वी बी आर, तो ओमेगा सीकेंड अल्फा कॉमन इस तरफ चला गया ना, तो वो तो 0 ही हो गया। तो अब यहाँ पे tan अल्फा है माइनस यहाँ पे सीकेंड अल्फा है ना, tan अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू वी बी आर बाय, तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि बोट नदी को क्रॉस करे और x की वैल्यू मिनिमम हो, जितना मिनिमम के साथ क्रॉस कर सकती हो, तो उसके लिए जो ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा वो किसके साइन अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। अब क्योंकि आपको मालूम है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो तो 0 से लेके 360 डिग्री तक वेरी करती है, बट जो साइन है ना, तो उसमें साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक, मैक्सिमम +1 तक होती है। इट मीन्स जो वी बी आर है वो हमेशा, है ना, ये कंडीशन बता रही है, तो ये बात याद रखनी है ना आपने। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम अब यहां पे देखिए आप, अब हमने क्या नोट किया था पीछे वाले टॉपिक से कि एक तो नदी को क्रॉस करने वाला टाइम कितना लगेगा, और दूसरा जो साइड डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी।
तो ये दो रिजल्ट्स आए थे। और इस केस में कंडीशन क्या थी, ये देखिए आप, ये रिवर है, तो ये रिवर की विड्थ है और इनिशियली बोट यहाँ पे है ना, और हमने इसको एक्स एक्सिस माना था, और ये नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर है, इसको हमने वाई एक्सिस माना। ये सी पॉइंट है और बोट यहाँ पे पहुंची ना। तो अब बोट को पहुंचाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार है, वी बी ई वाली है ना। अब ये रिवर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर थी ना, ये एंगल अल्फा था। अब यहां देखिए आप, तो ये हमने एक्स माना है ना। अब अगर हम बात करें टू क्रॉस द रिवर with minimum displacement, क्योंकि आपको याद है रिवर को क्रॉस करने में जो डिस्प्लेसमेंट थी ए बी, वो थी एक्स आई कैप प्लस यही थी ना विड्थ ऑफ रिवर। अब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट बी की बजाय सी पे पहुंचे ना, बोट बी की जगह पे सी पे है, मीन्स एक्स 0 हो जाए। अब अगर x 0 हो जाए तो ये वाली जो इक्वेशन है वो 0 हो जाए, मीन्स साइन अल्फा की वैल्यू तो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से कम है या बराबर है ना, ज्यादा नहीं है, तो आप या आपका मतलब बोट जो है वो उस रिवर को क्रॉस कर सकती है विद 0 डिस्प्लेसमेंट। पर अगर वी आर की वैल्यू वी बी आर से ज्यादा है तो उसके लिए फिर x 0 नहीं होगा बट x मिनिमम होगा, जैसा कि हमने पीछे किया था ना, ये वाला, ये मिनिमम वाला कंडीशन। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके सामने, अब ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि आपके सामने एक रिवर फ्लो कर रही है और उस रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपकी बोट की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है या 3 किलोमीटर पर आ रहा है या 4.5 किलोमीटर पर आ रहा है, मीन्स वो रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो उस केस में जब भी बोट रिवर को क्रॉस करेगी तो जो x की डिस्प्ले वैल्यू है ना वो 0 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 0 किस कंडीशन में होगी, जब रिवर की वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट इन स्टिल वाटर से कम होगी या बराबर होगी, है ना। तो मींस, और ये कंडीशन क्या नोट की हमने कि जब भी नदी को हमने क्रॉस करना है विद मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मींस 0 डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उस केस में x 0 के केस में, तो उस केस में वी आर की वैल्यू वी बी आर से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए ना। अगर वी आर की वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से ज्यादा होगी तो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, वो मिनिमम हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती, है ना। तो ये बात आपने याद रखनी। तो ये दोनों में फर्क है। अच्छा, और जब साइन अल्फा वी आर होगा, है ना, ये कंडीशन आ गई, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी कितनी, ओमेगा के, ठीक है, गॉट इट। और उस वक्त टाइम कितना लगेगा, टाइम वो ओमेगा वाई कॉस अल्फा, ये वाला टाइम लगेगा ना, और इस टाइम में अल्फा की वैल्यू इस रिलेशन से आएगी। और अब यहां देखिए आप कि आप वी बी आर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट, वी आर ई बाय साइन अल्फा भी लिख सकते हो ना, तो ऊपर जाके वो कन्वर्ट हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती है ना।
तो अब तक हमने जो रिवर बोट प्रॉब्लम में टॉपिक डिस्कस किया है उसमें आपने क्या सीखा कि अगर रिवर की वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से ज्यादा है तो जब भी बोट रिवर को क्रॉस करेगी तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी साइड की तरफ वो कभी भी जीरो नहीं होगी ना। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जीरो हो तो वो किस कंडीशन में होगी कि जब वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से कम या इक्वल होगी। तो ये बात है और उसकी कंडीशंस हमने यहाँ डिस्कस की है। अब दूसरी बात है कि अगर हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, टू क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम, तो अब क्योंकि नदी को क्रॉस करने का टाइम जो है वो अल्फा पे डिपेंड है, तो t विल बी मिनिमम इफ cos अल्फा इज मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, और cos अल्फा मैक्सिमम कितना होता है 1, तो अल्फा 0 डिग्री होना चाहिए ना। तो टाइम मिनिमम इतना होगा, पर उस वक्त अल्फा 0 डिग्री होना चाहिए। बट अब आपको याद होना चाहिए कि अल्फा है क्या रिवर बोट प्रॉब्लम में, याद है आपको? तो अल्फा क्या था? एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विद नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। मींस अगर ये रिवर है, ये नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ, अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमने वाई एक्सिस ली थी, ये एक्स एक्सिस ली थी इस तरफ। तो अब अगर अल्फा क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विद नॉर्मल टू द ना, तो अब रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम इतना होगा, और कब होगा? जब अल्फा 0 है। मींस अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर है तो नदी को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगेगा। पर उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है ना, तो नदी को क्रॉस करके बी पे पहुंचेंगे हम, तो टाइम मिनिमम होगा बट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अंडर रूट, क्योंकि अगर हम, तो ये वैल्यू कितनी थी? एक्स आई कैप प्लस ओमेगा, तो ये एक्स स्क्वेयर है ना। अच्छा, अब क्योंकि VBE इन दो वेक्टर्स का, अब याद रखिए ना, ये रिजल्टेंट है ना VBR प्लस VR है ना। तो अब टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम में जो VBR है और VRE है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दो कंपोनेंट वेक्टर्स में 90 डिग्री है तो VBE की वैल्यू क्या होगी? तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो अब AB अब ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगा? T मिनिमम। और कितनी वेलोसिटी के साथ ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुई? VBE के साथ है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? VBE इंटू, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक साइड पे ये लिखेंगे और दूसरी साइड में ये वाला ना, अब अगर आप इनको इक्वेट करो है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। गॉट इट? ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो आप देखिए कि जो AB वेक्टर आएगा वो
ऐसे आएगा ना। अब ये बन गया एक्स आई कैप प्लस ओमेगा जे कैप, और ये वी बी क्या है, अब यहाँ इक्वेट करें आप ना, ये ऐसे देखिए, क्योंकि अब वी बी आर सारे के सारा अलोंग वाई एक्सिस की तरफ है ना, और वी आर ई अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अब अगर इक्वेट करते हो तो यहां से आप x की वैल्यू आएगी वी आर ई टी मिनिमम एंड ओमेगा की वैल्यू वी बी आर टी मिनिमम। तो इस तरह आप डिफरेंट रिलेशंस निकाल सकते हो, बट बेसिकली आपने बात क्या याद रखनी है कि रिवर बोट प्रॉब्लम में ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, इसमें 3 वेलोसिटीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? एक वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मींस विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दूसरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और तीसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इन तीनों का जो रिलेशन है वो हमने देख लिया कैसे आया। तो इस केस में आपने क्या नोट किया कि नदी को हम मिनिमम टाइम में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं, और ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो जीरो कब होगी? तो जब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से कम या बराबर होगी ना। बट अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ से कम है, तो फिर उस केस में जो x है वो जीरो नहीं होगा बट मिनिमम हो सकता है ना। तो वो सारी कंडीशंस हमने यहाँ पे डिस्कस की है, और ये आर्टिकल पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको समझने के लिए आपकी वेक्टर्स पे पकड़ होनी चाहिए ना। तो हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। अब देखिए यहाँ पे, जैसे प्रॉब्लम 1 में ए मैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो जो टाइम है वो मिनिमम है ना, तो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब यहां पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये रिवर है ना, ये डायरेक्शन फ्लो ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, और स्पीड ऑफ वाटर, रिवर मींस 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना मैग्नीट्यूड। तो अब क्योंकि नदी क्रॉस हुई है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है या मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर है ना, तो ये समझ होनी चाहिए। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है VBE, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो VBE है, ये जो बेस है वो VRE है। तो हमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ मैन है ना। अब बोट की जगह पे यहाँ पे मैन है, समझेंगे, बट जब अकेला लिखा है ना स्पीड ऑफ मैन, तो इट मींस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मींस ये हमें निकालना है ना। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप समझिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस, तो VB क्या आ गया? फोर बाय हाफ, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे आपने प्रॉब्लम को समझना है ना। अब जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, अब यहां देखिए, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मींस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, and he wants to cross a 500 wide river flowing at a 2 kilometer
per hour velocity of river with respect to earth. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow. तो मीन्स ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ VBR की है ना. अब यहाँ पे देखिए आप, ये रिवर है. अब अगर ये वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये नॉर्मल टू द शो कर दिया ना हमने. अब उसने क्या बोला है कि जो VBR है ना वो VBRE से कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री. मींस ये जो VBR है ना वो ये वाला पूरा एंगल तो 120 डिग्री है. तो इट मींस ये एंगल कितना हो गया फिर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया ना. अब हमने निकालना क्या है, टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. अब रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस कि चाहे आप यहाँ पे पहुंचो, चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो बदलेगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो हमेशा विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल रहेगी. ठीक है ना, ये याद रखना है कि तो जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है यूनिफॉर्म मोशन में, तो जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है. तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऐसे ही है ना. अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है VRE नदी की वेलोसिटी है ना, ये सारी की सारी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका वाई कंपोनेंट 0 है. बट जो VBR है इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, VBR cos 30. तो जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है ना, वो जिम्मेवार है कितनी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओमेगा, और कितने टाइम में, T टाइम में. तो T इज इक्वल टू ओमेगा वाई. अब ओमेगा की वैल्यू 1/2 किलोमीटर और VBR की वैल्यू 3, cos 30 की वैल्यू तो ये आंसर आ गया. अच्छा, मतलब ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स जो है वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे आसान होगी ना, याद नहीं कर सकते आप लोग. तो अब यहाँ देखिए, द स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, विद रिस्पेक्ट टू वाटर मींस स्टिल वाटर वाली है ना. तो स्विमर आ गया बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो V दी हुई है ना. स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मींस रिवर, वो दी हुई है U. And in what direction should the swimmer move to reach the opposite point on the other bank? अब आपको याद है ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का मीनिंग क्या है, मीन्स A से यहां पहुंचना है ना C पे. वो तभी पहुंच सकता है जब, मतलब नदी के दूसरे किनारे पर ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है ना. अब ये रिजल्टेंट होगी किसका, ये VRE है और ये VBR है ना. तो ये डायगोनल बनेगा ना, ये वाला डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल है VB. अब ध्यान से देखिए कि ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है. तो जो VRE है ये वाला VRE. तो अब ये जो VBE है ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगी ना VB, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी विड्थ ऑफ रिवर है. तो इट मींस टाइम टेकन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है ना. अब इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी ना यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू आपको दी हुई है V, ये दी हुई है U. इट मींस VB की किसके बराबर आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए तो V². तो इट मींस टाइम टेकन टू क्रॉस. अब L दी हुई है ना, ये अगर L है तो यहाँ पे L लिख लीजिए.
अब ये देखिए आप, a boat which has a speed of 5 kilometer per hour in still water means velocity of boat in river, still water means VBR है ना, crosses a river of width shortest possible path in time तो velocity of river water ये निकाल लिया है। अब यहां पे क्या, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है ए से सी पे पहुंचना ना, ठीक है। अब इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन, या अगर इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो ये क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इनका रिजल्टेंट ये आना चाहिए ना। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना पैरेललोग्राम में, तो वी आर ई कितनी दी हुई है ये निकाल लिया, और ये वैल्यू 5 है। अब ए से सी जो विड्थ है तो टाइम कितना लगेगा, विड्थ ओवर वीबी है ना। अब विड्थ 1 किलोमीटर है और वीबी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, टाइम कितना दिया हुआ है 1/4 आवर, तो वीबी आ गया ना, वीबीआर भी मालूम है। अब वी आर ही आएगा तो कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट वीबीआर स्क्वायर माइनस इतना आ जाएगा ना। अब यहां देखिए आप, बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, अब क्योंकि VBE याद है ना आपको, वो VBR प्लस VRE है ना, इसका मतलब VBR क्या हो गया, VBE माइनस VRE। तो ये आंसर आ गया। मतलब जो रिवर बोट प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करते वक्त एक तो आपकी वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिवर बोट प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन सी वेलोसिटीज गिवन है और कौन सी फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद एक बात और समझनी है कि इस पूरी प्रॉब्लम में, रिवर बोट प्रॉब्लम में, तो हर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के अंडर आएगी। तो यहाँ पर आप इजीली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वाला फार्मूला यूज कर सकते हो ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो वेलोसिटी इनटू टाइम है तो x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम है, y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम है, एंड सो ऑन। तो ऐसे याद रखना है ना। तो इनके साथ आप नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो एक्चुअल दी हुई है उसके साथ आप इनको रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो। सो थैंक यू very much.